हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है, तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो। और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर, कुछ दिनों पहले भी नहीं, शायद कल की बात ही है, कि एक खबर गुजरी कि बिहार स्टेट में अब जो जितने भी टेम्पल्स हैं उनको 4% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी उनकी इनकम होती है उसमें से। और ऑलमोस्ट बाकी सभी स्टेट्स में भी किसी ना किसी तरीके का टैक्स लगता ही है टेम्पल्स पे, जिस पे कि काफ़ी टाइम से काफ़ी और हिंदू टेम्पल्स की यहाँ स्पेसिफिकली बात हो रही है, जिसमें कि जिसके ऊपर कि काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं, अपनी असहमति जता रहे हैं कि अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि दूसरे रिलीजन्स के हैं उनसे किसी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाता, तो स्पेसिफिकली हिंदू टेम्पल्स से ही क्यों टैक्स इंडिया में लिया जा रहा है। और कई लोगों का जो बहुत ज़्यादा इसको इसके अगेंस्ट है, इसको गलत ठहरा रहे हैं, उनका कहना है कि ये एक तरीके का जजिया जो मुग़ल टाइम में इस्लामिक रूल में होता था इंडिया में, वो अभी भी इन सम फॉर्म कंटिन्यू कर ही रहा है। अब पर्सनली मैं एक बहुत सुपर रिलीजियस इंसान नहीं हूँ, लेकिन और मैं जिसको लोग कहेंगे जनरली कि सेक्युलर, मैं एक उस तरह की सोच रखता हूँ। बट उसको आजकल एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, सेक्युलर वर्ड बोला जाता है। और मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई किसी को सेक्युलर बोलता है तो उसको किस फीलिंग से आ रहा है। वो बेसिकली एक इस फीलिंग से आ रहा है, उन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है जो कि एक्चुअली सेक्युलर वर्ड को एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे उसकी ओरिजिनल सेंस में। वो किसी एक पर्टिकुलर साइड के लिए बहुत सेक्युलर है, बट दूसरी पर्टिकुलर साइड के लिए बहुत सेक्युलर नहीं है, जो कि मॉडर्न टाइम का एक एक्सट्रीम लेफ्ट नैरेटिव जो कि आपको हर जगह NYT से लेके CNN से लेके वेस्ट की अगर बात की जाए और इंडिया में अगर बात की जाए तो जितने भी लेफ्ट द हिंदू टाइप के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें आपको दिख जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है मेरे जैसे लोगों को जो कि एक्चुअल में सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि क्यों मैं फॉलो करता हूँ सेक्युलरिज्म को। दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ ने सेक्युलरिज्म की वैल्यू को चुना है किसी भी टाइम में, इवन मिडिल एजेस में, उन सोसाइटीज़ ने बहुत अच्छे से तरक्की की है, चाहे वो उसको पूरी तरीके से अप्लाई भी नहीं कर पाए हो। वेस्ट की जो पूरी सिविलाइजेशन है, मॉडर्न जो वेस्ट है, वो इतना आगे गया ही जा ही इसलिए पाया क्योंकि उन्होंने टैलेंट को फ़िल्टर होने के लिए किसी भी तरीके की का रिलीजियस या जाति या कोई भी तरीके का एथनिक फ़िल्टर नहीं लगाया। एथनिक फ़िल्टर उन्होंने शुरू में लगाया भी था, जो रेसिज्म की सिचुएशन थी उनके वहाँ पर, अब उन्होंने वो भी हटा दिया। तो एक्चुअली चाइना इंडिया से जो इतना टैलेंट US जैसी कंट्रीज़ में जाता है, वो इसीलिए वहाँ जा पाता है, और वो इस टैलेंट का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी तरीके का एथनिक फ़िल्टर नहीं लगा रखा टैलेंट के बेस पे। सॉरी फॉर द लाउड वॉइस नॉइस। लेकिन जब हम किसी भी बेस पे, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उस तरीके के फ़िल्टर ऑटोमेटिकली, देखो आप एक चीज़ को अलाउ करोगे और वो फ्लड गेट्स खोल देगा और 36 तरीके की नई चीज़ें आ जाएंगी उसके साथ नेगेटिविटी में। मतलब कहने का मतलब ये कि मान लो आप एक छोटी सी लेवल पे किसी को रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हो, वो चीज़ वहाँ नहीं रुकेगी, वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी, डिफरेंट चीज़ों में फैल जाएगी, नौकरियों की अपॉर्चुनिटी में फैल जाएगी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी में, हाउसिंग अपॉर्चुनिटी में, किसी कोई गवर्नमेंट की ग्रांट लेने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन सब में फैल जाएगी। वहाँ भी ये डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा अगर आपने एक जगह अलाउ कर दिया। तो इसलिए आपको या तो पूरी तरीके से या तो रखना पड़ेगा, या रखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, या पूरी तरह से निकालने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब भी आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो सोसाइटी में, सोसाइटी की ग्रोथ रुक जाती है। एक सोसाइटी में ऐसा सेक्शन तैयार होना शुरू हो जाता है जो पिछड़ा रह जाता है और बाद में वही कैंसर बनता है एक सोसाइटी के लिए। ये मैं एक लॉन्ग 100 साल के टाइम स्पैन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे टर्न आउट होती हैं चीज़ें। तो इसलिए सेक्युलरिज्म ऑल द वे इन, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और मैं फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जाति बेस पे, और अभी शायद उसके फ़ायदे आपको दिख रहे हों इंक्लूसिविटी के तौर पे, जिसको कि कहते हैं मिल रही है उनको ज़रूरत। लेकिन आगे जाके ये अगेन
जो आप वोट बैंक की राजनीति पॉलिटिक्स इसके बेस पे होते हुए देखते हो, यहाँ से ही इसकी बुराइयाँ शुरू हो रही हैं और आगे इनके टेंटिकल्स, इसके नुकसान आपको अगले 50 साल या 100 साल में क्या बर्बादी इससे आती है वो आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो या तो ऑल द वे इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप मॉडर्न सोसाइटी बिल्ड कर सकते हो जो मेरिट के बेस पे बिल्ड हुई है, जो कि आगे निकलने के जिसके चांसेस हैं, क्योंकि आप टैलेंट को, आप कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटेंस को प्रमोट कर रहे हो। बट एनीवे, ये मेरा जस्टिफिकेशन है क्यों सेक्युलरिज्म होना चाहिए, वो होना चाहिए एक्चुअली, वो सही वैल्यू है। बट हमारे वहाँ आजकल क्या हो रहा है कि किसी भी बेस पे, माइनॉरिटी के बेस पे या किसी के पर्सनल बायस के बेस पे, जब आप मेजॉरिटी को धक्का दोगे, ठीक है, मैं या आप नहीं भी चाहो, जो सेक्युलरिज्म चाहते हैं, पर हर कोई इतनी एक टाइप की सेम वैल्यू या नज़रों से चीज़ों को नहीं देखते। जब वो देखेंगे कि यार हम मेजॉरिटी हैं और हमारे चीज़ों पे हमें मुश्किलें दी जा रही हैं, और एक सेक्युलरिज्म के नाम पे, जो कि वो एक्चुअली सेक्युलरिज्म नहीं है, वरना हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं दी जा रही। जब हमारी बात आती है तो सेक्युलरिज्म कहाँ चला जाता है, मेजॉरिटी का ये कहना है। यही चीज़ वेस्ट में वाइट्स का कहना होता है कि भाई हमारी कंट्रीज़ में हमें आप पुश आउट कर रहे हो और बाकियों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। हालांकि वहाँ फिर भी मुझे लगता है कि स्पेशली यूएस वगैरह में अभी भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इक्वालिटी को, और इसी वजह से सिचुएशन वहाँ हमसे बेहतर है। लेकिन आई डोंट नो इंडिया में क्यों वन आफ्टर द अदर इस तरीके के लॉ लाए जा रहे हैं, और जबकि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी ज़्यादा रेडिकलाइज हो रही है, स्पेशली मेजॉरिटी की साइड पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकलाइज होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, और ये होता जाएगा। आप ऐसे ऐसे लॉ, आप किसी को पुश करोगे दीवार के अगेंस्ट, किसी को कॉर्नर करोगे, वो आपके ऊपर हमला करेगा पीछे से। सिंपल ह्यूमन नेचर का लॉ है, सिंपल, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मेरे जैसे बंदे जो कि एक्चुअली एक्सट्रीम लेफ्ट वाली भी सोच नहीं रखते, जिनको इस तरह की न्यूज़ देखने से शायद खुशी मिल जाए, या फिर जो बिल्कुल ही राइट पे भी नहीं है, जिनको ये लगेगा यार कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, अब हमें दूसरों को दबा देना चाहिए, या एक गुस्सा निकल के आता है ना सामने वाले के लिए जब आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा होता है, उनको लग रहा है कि यार ये गाड़ी जा किधर को रही है। अगर आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आई डोंट नो, आपको लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके के लॉस बना के माइनॉरिटी को आप समहाउ कंट्रोल, मेजॉरिटी का जो एक्सट्रीमिज्म है उसको आप कम करोगे, तो ये इनफैक्ट एक्चुअली आप उनको जितना ज़्यादा दबाओगे वो उतना ज़्यादा वेंजेंस के साथ वो चीज़ वापस आएगी। क्योंकि अगेन, दीवार के साथ किसी को लगाते हैं, किसी को अगेंस्ट द वॉल पुश करते हैं, तो यही रिएक्शन होता है, ह्यूमन नेचर है ये। मुझे सिर्फ इतनी सी बेसिक बात करनी थी इस मंदिर का जो टैक्स का इशू है इसके ऊपर, क्योंकि आई थिंक इस बात से आप इसी चीज़ को दूसरी 36 जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे अप्लाई करके देख सकते हो, और आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो ये सिचुएशन है, देख लो गाड़ी किधर जा रही है, और आपको क्या लगता है क्या होगा फ्यूचर में। आई होप आपको कुछ सोचने के लिए फूड फॉर थॉट मिला होगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।